नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में। और आज थोड़ा सा हम सभी का स्वर जो है वो शायद थोड़ा आपको सॉफ्ट ही नज़र आए। दिन ही कुछ ऐसा है, राष्ट्र शोक, पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का निधन। कल रात एम्स में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली 92 वर्ष की आयु में। तो आज थोड़ा सा सभी का अगर आप देखें मन जो है वो थोड़ा सा ख़राबी है। बट एनीवे, यतिन गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है यतिन, सेंटिमेंट और आज के लिए फीलिंग क्या है? सीरीज़ का कमेंसमेंट, जनवरी की सीरीज़। गुड मॉर्निंग वीरू। और जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं, तो पूरी आवाज़ की टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। और कहीं ना कहीं इनको एक मॉडर्न आर्किटेक्ट ज़रूर माना जाएगा भारतीय शेयर बाज़ारों के लिए भी, क्योंकि इन्होंने ही जो है वो जिस तरीके से 90s में रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारी कंपनियों के लिए दरवाज़ा खोला भारत के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था भारतीय मार्केट्स के लिए भी। तो कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है भारतीय कैपिटल मार्केट्स के डेवलपमेंट के लिए। जहाँ तक कि बाज़ार का मूड माहौल है, बिल्कुल ही फ्लैटिश नोट पे आज शायद हम खुल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एफआईआई का येस्टरडे का बिक्री का आंकड़ा था, पार्टिसिपेशन कम होने के बावजूद भी वो बिक्री का आंकड़ा आया। डोमेस्टिक फंड पार्टिसिपेशन भी थोड़ा मिक्स एंड मैच रहा। तो ओवरऑल फीलिंग जो है वो ऐसी आ रही है कि जिस हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं ईयर एंड में, नई एक्सपायरी जो है वो शायद एक कॉशियस फुटिंग पे हो। ऑब्वियसली 2-3 बड़े इवेंट हैं इस सीरीज़ में। सबसे पहले तो हम लोग बजट का प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि 1 फरवरी को ही बजट है। तो ये जो जनवरी की सीरीज़ है वो आपको वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देगी। आपको आईटी अर्निंग्स आएंगे, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑफिस अजम्पशन है मिड ऑफ जनवरी, वहाँ किस तरीके से शोर शराबा होता है, उससे भी बाज़ार जो है वो क्यों लेगा। तो ओवरऑल वीरू काफ़ी इंपॉर्टेंट जैन सीरीज़, काफ़ी अच्छी उठापटक रहनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो बायस है वो ऑब्वियसली तेज़ी का ही रहेगा। देखते हैं किस हिसाब से ओवरऑल जो है बाज़ार का सेंटिमेंट मूव होता है जनवरी सीरीज़ में बजट के पहले पहले। जी हाँ, चलिए थोड़ी सी प्लेसमेंट अगर आप और देखें तो एफआईज लगभग जो शॉर्ट है, नेट शॉर्ट यतिन 1,54,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट पे शुरू कर रहे हैं। तो शॉर्ट वो अपने साथ जनवरी में भी सब्सटेंशियल लेके आए हैं। हमारे साथ बात अच्छी बस यही है कि हम थोड़े ओवरसोल्ड हैं, और डेली चार्ट्स पे जितना भी डैमेज एक्सेसिव हो सकता है वो आपकी स्क्रीन पे है। बाकी अब वीकली पे ये कितना ट्रांसलेट होगा नहीं होगा कह नहीं सकते, बट यकीन मानिए डेली चार्ट्स पे ऑप्शंस के मुताबिक वीकली चार्ट्स पे 23,500 सबसे महत्वपूर्ण जोन है। ये मीडियम टर्म में आपके स्ट्रक्चर की दशा और दिशा तय करेगा। खैर, मैं आज की जब टीम पिक करूंगा, याद रखिएगा मेरी टीम में आज टेक्निकल्स के साथ साथ ज़्यादा इंप्रेशन आपको नज़र आएगा जो हमको मंथली बेसिस पे दिसंबर से जनवरी में जाते हुए रोलोवर्स के आंकड़े मिले, और जो रोलोवर्स की कॉस्ट थी। मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे आज के अपने पहले स्टॉक से। स्क्रीन पे आएगा अपोलो टायर्स। रखिएगा जरा प्लीज़, यहाँ पे मेरा पहला खिलाड़ी आज का। देखिए टायर स्पेस में स्थिति काफ़ी ख़राब है, चाहे आप मारुति को देखिए, आप टाटा मोटर्स को देखिए, आप इवन टीवीएस मोटर जैसे स्ट्रक्चर, टीवीएस जो था वो 200 डेमा पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन दो स्टॉक्स M&M और एक था अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स की रोल ओवर कॉस्ट थी पॉजिटिव थी, 3 मंथ के एवरेज से बेटर एवरेज था, और 80% रोल ओवर था। मूव भी कल शेयर में अच्छा था और एक अच्छी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलने की तैयारी करता हुआ। अपोलो टायर्स की प्लेसमेंट इन एंटायर ऑटो स्पेस सबसे बेस्ट नज़र आ रही है, अलॉन्ग विद आई थिंक M&M। पर यहाँ पे मैं M&M की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ वकालत सिर्फ स्टैट्स के मुताबिक अपोलो टायर्स की कर रहा हूँ। कल जनवरी में करीब 12,70,000 शेयर का एडिशन हुआ। फिर लेके आइए आप ट्रेंड। आपने खुद ही रीड किया होगा पिछले लगभग 10 दिन में, दरअसल इसमें अक्टूबर नवंबर में काफ़ी पिटाई हुई थी, काफ़ी ओवरसोल्ड था ये। फिर उसके बाद पुल बैक किसने तैयारी करी, रोज़ ब रोज़ ये 7,000 के जोन को रीगेन करता है, और इनफैक्ट 6,800 और 70,000 मतलब 7,050 के बीच में एक बड़ा खूबसूरत सा कंसोलिडेशन चल रहा है, वो इसमें हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसकी रोल ओवर कॉस्ट पॉजिटिव थी, प्लस मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसका रोल ओवर इंप्रूव हुआ है 95%, यानी लोअर लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई थी इसमें, और वो जो ऐड हुई थी वो जनवरी में भी गई। ये स्ट्रॉन्ग स्टेबल तब तक रहेगा जब तक 6,900 का जोन इसमें प्रिवेंटेड है, सुरक्षित है, कायम है। 7,000
60 पे क्लोज हुआ है, मेरे ख्याल से 7100 के ऊपर इसमें अच्छा मूव आना चाहिए। प्लेसमेंट ट्रेंड की एज पर द स्टैट्स रोल ओवर की हैं अच्छी है। और उसके बाद मैं HPCL पिक करूंगा। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जो OMCs हैं उनकी प्लेसमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, स्पेशली कंसिडरिंग क्रूड। और HPCL ये चीज़ मार्केट पार्टिसिपेंट ने नोट करी, पोजिशनिंग इसकी एग्जैक्टली इसी मुताबिक है। एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न, जरा प्लीज़ इसका जरा 3-4 महीने का पैटर्न चार्ट रखिएगा, फिर मैं आपको इसके रोल ओवर्स बताता हूँ। इसमें 85% रोल ओवर है और इसके लिए एक बहुत जो एक महत्वपूर्ण जोन है वो 395-400 वहाँ पे, क्योंकि पुट्स भी बिकी हुई हैं। तो 85% रोल ओवर के साथ टेक्निकल प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, 395-400 एक बेस। और ये देखिए, ये लगभग सितंबर से चले आ रहे जितनी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है ये बाइसेक्ट होने को तैयार है। तो ये दिन मेरे जो पहले 3 स्टॉक्स हैं ना, वो मैंने रोल ओवर्स के शीट पे जो इम्प्रेस कर रहे हैं उनके आधार पे पिक किया। आपके 3 स्टॉक? तो मेरे 3 स्टॉक्स में अगर हम देखें तो खबरों के आधार पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप उसको अपने रेडार पर रखिए। अगर किसी प्रकार का ट्रेड लेना है वहाँ तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें। शुरू करूँगा गुजरात फ्लोरो के साथ। और फ्लोरो केमिकल्स स्पेस में कंपनी काफ़ी अग्रणी है। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो जो गुजरात फ्लोरो ग्रुप है इसमें ये कंपनी की काफ़ी प्रतिष्ठा है। कंपनी ने अपना एक जो कैप्टिव पावर प्लांट है उसका स्लम सेल किया है करीब 200 करोड़ रुपए का। और कंपनी ने जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं फ्लरी विंड एनर्जी में 26% की, वहाँ 200 करोड़ का निवेश करेगी। तो एक हाथ पे कंपनी एक पावर प्लांट बेच रही है, दूसरी तरफ कंपनी एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक खबरों के आधार पे ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ऐसे भी उनके जो फ्लोरो केमिकल्स हैं, बैटरी केमिकल्स हैं, यहाँ काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरीके से स्टॉक थोड़ा बहुत मोमेंटम में रह सकता है। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, और इस स्टॉक की चर्चा अक्सर हम CNBC आवाज़ पे करते हैं। जिस तरीके से स्टॉक में रैली हुई है, FNO सीरीज़ में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ फिर से एक बार खबरों के आधार पे शायद ये स्टॉक को आप मोमेंटम में देख सकते हैं। इसको हरे में लेके चल रहा हूँ। कंपनी ने एक MOU साइन किया है सेल्कॉर गैजेट्स के साथ, और इनके लिए वो रेफ्रिजरेटर्स और कंपोनेंट्स बनाएंगे। ऑब्वियसली डिक्सन की बात करें तो मोबाइल हैंडसेट से लेके रेफ्रिजरेटर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन ये सेल्कॉर के साथ जो रेफ्रिजरेटर का करार हुआ है उसके चलते आज स्टॉक फोकस में रहेगा। और तीसरा स्टॉक जो मेरे रिडार पे है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। इनका जो करार है वो अब कोका कोला के साथ हो गया है। और ये जो कंपनी के स्पार्कलिंग बेवरेजेस हैं, कोका कोला के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अब अपने जुबिलेंट फूड के आउटलेट्स में सर्व करेंगे। अभी उनका करार पेप्सी के साथ है। और कहीं ना कहीं ये जो भारतीय ग्रुप ने फिर से एक बार इनिशिएट किया है कोका कोला के साथ वेंचर्स का। बॉटलिंग यूनिट तो ऑलरेडी इन्होंने ख़रीदा है एज अ ग्रुप, लेकिन अब जुबिलेंट फूड वर्क्स भी कोका कोला के साथ करार करती हुई दिखाई पड़ी है। मार्जिन्स ऑब्वियसली इसका विश्लेषण हम मैनेजमेंट से लेंगे किस तरीके का करार हुआ है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा यहाँ डेवलपमेंट। और ये 3 स्टॉक्स शुरुआत में वीरू मेरी टीम से। यतिन, आपने जो जुबिलेंट पिक किया ना, वाकई अच्छी, अगर आप देखें ये प्लेसमेंट है। दरअसल ये जा रहा है जनवरी में बड़ी लाइट पोजीशनिंग के साथ। बिल्कुल पता है यतिन, यहाँ पे रोल ओवर्स हुए थे 81% के आसपास। दैट मीन्स क्योंकि नीचे से चला भी बहुत है तो उतने हैवीली नहीं जा रहा है जनवरी में। दैट्स गुड। तो ये प्लेसमेंट जुबिलेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग है और इतने अच्छा स्टॉक पिक किया यहाँ पे। अब मैं पिक करता हूँ 3 फार्मा के। देखिए, कल जब बाजार थोड़ा सा टसल में था, और इनफैक्ट अभी भी है, आप यकीन मानिए, जब तक 23,850 860 की ट्रैजेक्टरी नहीं निकल रही है या फिर हम 24,000 को रीगेन नहीं कर रहे हैं, तब तक फियर ऑफ कोलैप्स अभी भी परसिस्ट करता है। याद रखिएगा, 200 EMA को हम तोड़ दें तो बाजार ने कल थोड़ा सा गियर शिफ्ट करके अपने आप को कुछ फार्मा पे फोकस किया। जरा एक बार निफ्टी फार्मा का चार्ट लेके आएंगे कल का। मैं कल देखिए, अब मैं यहाँ थोड़ा गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने अभी तक फर्स्ट 3 स्टॉक्स में रोलोस को तवज्जो दी थी, लेकिन मैं अब आ रहा हूँ कल के प्राइस पैटर्न पे। कल का प्राइस पैटर्न क्या कह रहा है? क्या बाजार शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अपने आप को, ये देखिए, निफ्टी फार्मा 22,712 पे डे हाई पे 153 अंकों के इजाफे के साथ। सो जो मेरे अगले 3 स्टॉक्स हैं वो है फार्मा से, और इनफैक्ट और भी आएंगे अभी फार्मा में। लेकिन इपका 3 महीने की फॉलिंग चैनल जो है वो इसमें क्रॉस हुई है, बट अब याद रखिएगा नया ब्रेकआउट पॉइंट क्या होगा, 1605। 1605 के ऊपर अगर टिक गया तो ये एक क्लियर स्विंग के लिए प्रिपेयर है अपने आप को, बट रीड कीजिएगा, दिमाग लगाएगा। कल के मैं प्राइस पैटर्न के आधार पर इसको पिक कर रहा हूँ। लॉरस लैब, मैंने इस कार्यक्रम में कई बार इसका जिक्र भी किया है, इसने अच्छा किया भी है। डेली चार्ट्स पे एक बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न है।
और कल का इंट्राडे लो था एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब फ्लैग की सेंटिटी को, फ्लैग पैटर्न को बरकरार रखने के लिए आपका एक पोल होता है, प्राइस वर्टिकली राइज होता है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन चला जाता है। बट उस कंसोलिडेशन के जोन के लोअर एज को आपने प्रोटेक्ट किया और वहीं पे अलाइंड था आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्लेसमेंट टॉरस की काफ़ी अच्छी खासी है। और ल्यूपिन याद रखिएगा, बहुत इसमें एक अच्छी ही पोजिशनिंग है, रोल ओवर्स अच्छे हुए हैं। और ल्यूपिन का अब जो फ्रेश ब्रेकआउट होगा, याद रखिए, वो 2200 के ऊपर रहेगा। इसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, स्लोपिंग डाउनवर्ड चल से बाहर आने की तैयारी करता हुआ, बट ब्रेकआउट पॉइंट जो होगा वो इसका होगा करीब करीब 2200 के ऊपर। यतिन, तो वीरू के 6 स्टॉक्स कंप्लीट हो गए हैं। अगले मेरे 3 स्टॉक्स पे नज़र करते हैं। सबसे पहले पावर मेक प्रोजेक्ट्स, इनको जयप्रकाश पावर वेंचर्स से लगभग 186 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑब्वियसली पावर मेक प्रोजेक्ट्स एक लीडिंग कैपिटल गुड कंपनी है, तो इस ऑर्डर के चलते स्टॉक को फोकस में रखेंगे। यस्टरडे बिल्कुल एक फ्लैट नोट पे बंद हुआ था। इसके अलावा NHPC पे भी नज़र होगी, क्योंकि इनका जो एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट हुआ था फ्लैश फ्लड्स के कारण, वहाँ आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो ओवरऑल वर्क्स की जो अपडेट कंपनी ने दी है कि इनका एक लोअर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है 250 मेगावाट का, उनकी 5 यूनिट मई 2026 तक तैयार हो जाएगी और जो दूसरी 3 यूनिट्स हैं वो मई 2025 तक पूरी होने की संभावना है। तो ऑब्वियसली क्योंकि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रेवेन्यू पे ज़रूर होगा। तो ये अरुणाचल असम के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं इसको लेके जो अपडेट आता हुआ दिखाई दिया है वो थोड़े एक पॉजिटिव टोन पे है। इसको भी हरे निशान में लेके चल रहा हूँ। और जो छठा स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है आरती फार्मा। वीरू ने ऑब्वियसली फार्मा शेयरों के बारे में बात की और येस्टरडे आरती फार्मा लैब्स का शेयर जो है वो लगभग 11% तक इंट्राडे ऊपर चला गया था, 8% ऊपर क्लोज। और जो NSE BSE का आप बल्डील डेटा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एबेकस एसेट मैनेजमेंट ने लगभग 11 लाख शेयर्स खरीदे कल। 575 पे ये ट्रांजैक्शन हुआ और इस ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको स्टॉक में एक ज़बरदस्त स्पाइक दिखा। शायद क्योंकि एबेकस का नाम कंपनी के साथ जुड़ा है और एक फार्मा नाम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑल्सो ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं इसके भी केमिकल्स और जो कैफ़ीन रिलेटेड, सिंथेटिक कैफ़ीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ये कंपनी बनाती है। तो ये बल्डील के बाद स्टॉक फोकस में रहेगा। 575 पे, जैसे कि मैंने कहा, एबेकस एसेट मैनेजमेंट जो सुनील सिंघानिया साहब मैनेज करते हैं, इन्होंने बल्डील के ज़रिए यहाँ शेयर्स खरीदे। वीरू, 6 स्टॉक्स अपने हो गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बचे 4 स्टॉक्स आपके समक्ष पेश करेंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में सीधा सौदा में। ब्रेक से पहले यतिन और मैंने अपनी करीब 6 खिलाड़ियों की यहाँ पर समीक्षा करी और बाकी स्टॉक्स अभी स्क्रीन पर रखेंगे। लेकिन क्योंकि यतिन ने भी बहुत तवज्जो दी आज निफ्टी फार्मा पे, फार्मा स्टॉक्स पे मैंने भी काफ़ी स्टॉक्स इंक्लूड किए हैं। थोड़ा निफ्टी फार्मा को रीड कीजिएगा प्लीज़ आज के इस सेशन में उतरने से पहले। निफ्टी फार्मा कल डे हाई पे क्लोज हुआ। निफ्टी फार्मा का ये क्लोज आप यकीन मानिए 11 नवंबर के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आया। और कभी कभी आपको ना निफ्टी के आगे किसी सेक्टर को या फिर किसी स्टॉक को या फिर किसी इंडेक्स को रख के देखना पड़ता है। निफ्टी बैंक बिलो 1020, निफ्टी मतलब वेमा वीकली एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी भी दोनों ही एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट निफ्टी फार्मा कल वो इंडेक्स था जिसने वीकली पे 10 और वीक 20 दोनों के ऊपर क्लोज दिया और ये वीकली बेसिस पे भी आप देखें तो मिड ऑफ नवंबर के बाद सबसे हाईएस्ट क्लोज है। सो एक ऐसे जनवरी जहां पे फुल ऑफ इवेंट्स, फुल ऑफ टर्बुलेंस, निफ्टी फार्मा एक अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बेस के बाद इट होल्ड्स बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, इसीलिए यतिन ने भी और मैंने भी आज इस पर फोकस किया है। खैर, अब स्टॉक्स पे आते हैं। ओबेरॉय रियल्टी, जिसको मैंने अपनी टीम में पिछले काफ़ी समय से डिस्कशन में शामिल भी किया है और मैं बार बार आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पोजीशन को अलाइन रखा है जनवरी के लिए भी। वो दिसंबर में भी कमिटेड थे, वो जनवरी में भी कमिटेड नज़र आ रहे हैं। मैं आपको इसके स्टैट्स देता हूँ। ओबेरॉय रियल्टी का जो रोल ओवर है वो है 89% विद कॉस्ट पॉजिटिव, यानी बदला जो कॉस्ट थी वो पॉजिटिव थी
और प्लेसमेंट अच्छी थी, फ्लैग का पैटर्न स्क्रीन पे है और रोल वाज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस फ्लैग का पोजीशन बड़ा है, लेकिन मैं अपनी जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन वो थोड़ी कम रखूंगा, बट अबाउट 2330 इट्स अ ब्रेकआउट। उसके बाद पिडिलाइट लेके आइए। देखिए बर्जर, एस्ट्रल, एशियन पेंट्स जिस दौर से गुजर रहे हैं वो पेनफुल है। पिडिलाइट ने इस क्रम में जो कल क्लोज दिया वो था लोअर एज पे क्लोज दिया था। इसने ऑलमोस्ट अपने 21 नवंबर के लोज को रिविजिट कर लिया, बट 21 नवंबर को जो कैंडल क्रिएट हुई थी ना, जो लो जिस लो की बात मैं कर रहा हूँ, वो एक ग्रीन कैंडल थी, बट यहाँ कैंडल रेड है। यहाँ का सेंटीमेंट दूसरा है, वहाँ का सेंटीमेंट दूसरा था, और ये 200 डिमा से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। बट एक बात याद रखिएगा, इट्स ए टिपिकल इन्वर्टेड, जिसे कहते हैं ना, आई मीन राउंडिंग टॉप, माफ़ कीजिएगा, राउंडिंग टॉप, जिसका ब्रीच होगा नेक लाइन का करीब 2920 के नीचे, देन पेन बढ़ सकता है ऐसे स्टॉक में। सन फार्मा सेकेंड लास्ट स्टॉक जिसको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने फार्मा की बहुत बात करी भी है। सन फार्मा का एक कंसोलिडेशन चल रहा था 3 दिसंबर, पूरी जनवरी ये दिसंबर की सीरीज में इसमें कंसोलिडेशन हुआ बिटवीन, आई थिंक हायर एज था 1830, लोअर एज था करीब करीब 1760-1770 का। सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज, रेंज ब्रेकआउट, 1020 का पॉजिटिव क्रॉसओवर, लुक्स गुड। 1841 पे प्लेसमेंट अच्छी है, बट याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है कि ये 1820 को होल्ड करे, और ऊपर की तरफ मेरे ख्याल से 1880 1900 का क्लस्टर खुला हुआ है। और मेरी टीम का आखिरी जो आज का विश्लेषण है उसमें मैंने शामिल किया है पेट्रोनेट को। पेट्रोनेट में भी जो पोजीशनिंग है वो जनवरी की ठीक लग रही है, और रीड कर लीजिएगा चार्ट पे, 20 अगस्त के बाद जो पूरी चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसके ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच किया है। और अगर मैं कुछ देर के लिए इसको वीकली पर ट्रांसलेट करूं तो वीकली पर भी इसका प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे 10 खिलाड़ी आज के पूरे यतिन। बिल्कुल, और वीरू गैस स्टॉक्स में ऐसे भी लो लेवल से अच्छी खासी बाइंग हो रही है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। आप देख लीजिए आईजीएल, एमजीएल, पेट्रोनेट, गेल जैसे शेयर्स लो लेवल से यहाँ अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। और जैसे कि वीरू ने कहा, बेस इन सब स्टॉक्स का बन रहा है, और फंडामेंटली अगर आप देखें तो काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस भी यही कह रहे हैं कि 20-30% के करेक्शन के बाद गैस स्टॉक्स में फिर से एक बार नज़र करने की जो है वो वैल्यूएशंस के लिहाज से अब ज़रूरत आन पड़ी है, और कहीं ना कहीं यहाँ से वैल्यू एडिशन होता हुआ नज़र पड़ेगा। चलिए, क्योंकि फार्मा से हमने शुरुआत की थी तो मेरा जो एक खिलाड़ी फार्मा का बचा हुआ टीम में वो है मैनकाइंड फार्मा। काफ़ी एक अनोखा कंपनी ने करार किया है। कंपनी ने इनोवेंट बायोलॉजिक्स के साथ एक करार किया है जहां वो इम्यूनोथेरेपी की दवाएं जो हैं भारतीय बाज़ार में उतारेंगे। ऑब्वियसली कैंसर की जो ट्रीटमेंट है इसके लिए दवाएं यूज़ होती हैं, और कहीं ना कहीं ये जो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है मैनकाइंड फार्मा का, सिंटीमिलाब करके एक ड्रग है, इसके लिए होता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भारतीय बाज़ारों के लिए आपको ये मैनकाइंड फार्मा की तरफ से करार आता हुआ नज़र पड़ेगा। ये स्टॉक को ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ऐसे भी स्टॉक में थोड़ा बहुत आपको जोश आता हुआ नज़र पड़ रहा है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बाद। इसके बाद का जो स्टॉक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेमन ट्री कंपनी ने काफ़ी एग्रेसिव प्लान्स रखे हैं। ये प्रॉपर्टी को मैनेज भी करते हैं, नई होटल प्रॉपर्टीज़ बनाते भी हैं, और महाराष्ट्र में बापने करके एक जगह है, वहाँ इन्होंने 75 जो कीज़ की रूम है इनको मैनेज करेंगे। अब ये जो होटल है इसके अंदर काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, और कहीं ना कहीं ये रूम एडिशन को हेल्प करता है, एक्सपेंशन प्लान्स को हेल्प करता है। तो लेमन ट्री ये भी स्टॉक जो है वो हरे निशान में लेके चल रहे हैं। काफ़ी एग्रेसिव कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी एडिशन की है, और जो मैनेजमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज़ का ये इन्होंने शुरू कर दिया फिर से एक बार। माफ़ कीजिएगा। जो नौवा स्टॉक है मेरी टीम में वो है इरकॉन। लगभग 90 करोड़ का ऑर्डर इनको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से आया है। जनरल जो ऑपरेशंस और मेंटेनेंस होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, इसको रिलेटेड ये ऑर्डर है। ऑब्वियसली ये जो ओएनएम के ऑर्डर्स होते हैं जनरली मार्जिन इनका ठीक ठाक होता है, थोड़े हायर साइड पे होता है, और ये जो मेंटेनेंस वर्क्स का ऑर्डर है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इरकॉन इंटरनेशनल भी नए ऑर्डर्स के चलते हरे निशान में लेके चल रहे हैं। और ब्रोकरेज के रडार पे आज इंटरेस्टिंगली टाटा मोटर्स है। डैम कैपिटल ने आज टाटा मोटर्स को अपग्रेड कर दिया है। यहाँ इनकी अब खरीदारी की सलाह है। जो पहले एक न्यूट्रल स्टांस था, एक होल्ड का स्टांस था,
टारगेट शेयर पे जो इन्होंने रखा है वो 870 रुपये प्रति शेयर रखा है, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 130 रुपये की तेज़ी, लगभग 20% की अपसाइड डैम कैपिटल पे लगती है कि टाटा मोटर्स में आएगी। 1200 के लेवल से स्टॉक करेक्ट हुआ है और अब कहीं ना कहीं लो लेवल्स पे कंसोलिडेशन दिख रहा है और जो FY26 में रिकवरी है वो काफ़ी फेवरेबल रहेगी। हालांकि शॉर्ट टर्म में एक स्लोडाउन का आगाज़ है ऑटो इंडस्ट्री में, लेकिन FY26 में एक अच्छी रिकवरी हो सकती है सेल्स और वॉल्यूम्स में। इस उम्मीद के चलते ये अपग्रेड आपको होता हुआ नज़र पड़ा है। 10 स्टॉक्स मेरे और वीरू के कंप्लीट हो गए। ब्रेक के उस पार टीम का रैपअप आपके सामने पेश करेंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में, और ये मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर। और याद रखिएगा इसमें टेक्निकल्स, स्पेशली आज की तारीख में, मतलब जनवरी से इसके पहले दिन रोल ओवर्स के आंकड़ों का ज़्यादा इंप्रेशन है। स्ट्रॉन्ग साइड पे प्लेस किया है मैंने अपोलो टायर्स को, ट्रेंट को, HPC, ये तीनों रोल ओवर्स पे। फार्मा को कल की प्राइस बिहेवियर पे, इप्का लैब, लॉरस, ल्यूपिन और सन फार्मा प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओबेरॉय रियल्टी अगेन फ्लैग, साथ ही साथ जनवरी में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स। पिडिलाइट का बहुत ख़राब क्लोज, बहुत ही अगर आप देखें शॉर्ट रोल ओवर्स, और पेट्रोनेट एनर्जी इस स्पेस में, ऑयल गैस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्टेबल। ये थे तो मेरी 10 की टीम का रैपअप आपके सामने प्रस्तुत है और शुरू कर रहा हूँ गुजरात फ्लोरो से। कंपनी ने 200 करोड़ का अपना पावर प्लांट का स्लम सेल किया, उसके चलते स्टॉक फोकस में है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, सेल्कॉर के साथ रेफ्रिजरेटर्स बनाने का करार, जुबलिन फूड्स का कोका कोला के साथ करार होता हुआ नजर पड़ा है। पावरमेट प्रोजेक्ट्स, NHPC, आरती फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, सारे के सारे खबरों के चलते आज हरे निशान में आते हुए नजर पड़ेंगे। लेमन ट्री होटल्स, नए होटल का करार महाराष्ट्र में। इरकॉन, एक छोटा ऑर्डर नॉर्थ ईस्ट का इनके हाथ लगा, और टाटा मोटर्स ब्रोकरेज के अपग्रेड के चलते आज फोकस में रह सकते हैं।